शर्म आनी चाहिए ऐसे लेखकों को, ऐसे रचनाकारों को। कोई भगवान गणेश को एक विभ्रंश बालक बता रहा है। यदि आप रचनाकार हैं, यदि आप लेखक हैं, तो आपकी वर्तनी, आपके कलम में एक ओज होना चाहिए। समाज आपको सरस्वती के वाहन के रूप में स्वीकार करता है। और आप किस प्रकार की रचनाएं, किस प्रकार के लेख, किस प्रकार के उपन्यास लिख रहे हैं? आप पौराणिक कथाओं का उपन्यासीकरण कर रहे हैं। हम कहां अपनी संस्कृति को ले जाकर के उसका सत्यानाश कर रहे हैं? सोचना चाहिए। ऐसे में जब हमारी पौराणिक कथाएं उपन्यास के रूप में लोगों तक पहुंचती हैं, तो जो हमारे भगवान हैं उनका चरित्र चित्रण इस प्रकार से किया जाता है कि ये साधारण मनुष्य हैं। और ऐसे में हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारे संस्कार सब आहत होते हैं। और आहत होने के साथ साथ इनके प्रति हमारी जो रुचि है वो भी समाप्त हो जाती है। जब एक भगवान का चित्रण, उसका चरित्र चित्रण एक साधारण मनुष्य की भांति किया गया है, तो निश्चित है आपको वो बात लॉजिकल लगेगी। तो क्या भगवान को अब हम सिर्फ लॉजिक से जानेंगे? जो शिव हमारा है, अखंड अभेद अनादि अनंत, उसका चरित्र चित्रण करने की क्षमता अभी किसी में नहीं। और फिर इस प्रकार के चरित्रों का उपन्यासीकरण, मैं निंदा करता हूं इस प्रकार के उपन्यासों का। उपन्यास लिखिए, मैं मना नहीं करता, पौराणिक उपन्यास लिखिए, परंतु उन उपन्यासों में हमारे जो नायक, हमारे जो भगवान हैं, उनके प्रति एक सम्मान की भावना दिखनी चाहिए। ऐसे साहित्य का ये पूरा समाज खुले हृदय से स्वागत करे। परंतु ध्यान रखिएगा, जो संस्कृति अपने इतिहास से मुक्त हो जाती है उसका नाश हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे संस्कृति को इतिहास से दूर करके इसका नाश करने पर बल दिया जा रहा हो? सभी सनातनियों को यह बात सोचनी चाहिए कि हमारे बच्चों के, हमारे आने वाली पीढ़ियों के हाथ में इस प्रकार की पुस्तकें ना आए जो हमारे गौरवपूर्ण संस्कृति को एक आडंबर बताएं। कल्पना है ना, ऐसी कल्पना पुस्तकों के रूप में समाज को देने से क्या फायदा, जिनको पढ़ने से संस्कार, आस्था, सम्मान नष्ट हो जाए। मैं पुनः निंदा करता हूं और ऐसे लेखकों को सोचना चाहिए। यू आर ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक, हाउ मच? देखिए, एक निश्चित आयु के बाद पिता और पुत्र, इनके शरीरों में विशेष अंतर नहीं रह जाता। कहावत है कि जब पिता का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो पिता को, पुत्र को अपना मित्र समझना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पिता और पुत्र मित्र हो गए।
मित्र समझना चाहिए वैचारिक मानदंडों पर। जरा इस बात को समझिए, संस्कार हम कहां ले जाएंगे और किसको देंगे? इस प्रकार की कृतियां समाज को, संस्कृति को गर्त की ओर लिए जा रहे हैं। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने इन कृतियों को स्वयं भी पढ़ा है और पढ़ने के बाद यह लगता है कि इस तथ्य को इस तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्या थी। पौराणिक कथाएं, पौराणिक शास्त्र, ये हमें किस कारण से दिए गए? इनका एक मोटिव है, उद्देश्य है कि समाज में संस्कृति और संस्कार चिरस्थायी रहे। परंतु मुझे दुख होता है इस प्रकार के उपन्यासों, इस प्रकार के नाटकों, इस तरीके की चीजें जो लिखी जा रही, मुझे ऐसा लगता है और आपको भी लगना चाहिए, जो संस्कृति और संस्कारों का नाश करे उसका बहिष्कार होना चाहिए। हम यदि भगवान शिव के बारे में, भगवान राम के बारे में कोई कृति पढ़ते हैं तो उनके प्रति हमारा सम्मान बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सम्मान को अवरोहित करें। और एक बात और, आप कुछ भी लिखें और उसके पहले एक डिस्क्लेमर दे दें कि मैं ये जो लिख रहा हूं इससे किसी की धार्मिक, आध्यात्मिक भावनाओं को यदि क्षति पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। इतने से क्या काम चल जाता है? अरे सरस्वती पुत्र हैं आप लेखक हैं, हम इस जहान में नहीं रहेंगे, परंतु ये कृतियां सुरक्षित रहेंगी। आने वाली पीढ़ी इसे ही हमारी धरोहर समझेगी। तो आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व बनता है। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी कृतियां और ऐसे उपन्यास जो धार्मिक अवधारणाओं को, पौराणिक कथाओं को, उनका विभ्रंश करते हैं, उनके सम्मान को नष्ट करते हैं, इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए।